आशा का बीज, द सीड ऑफ होप। एक छोटे से गांव में हरियाली से घिरे खेतों और पतली गलियों के बीच एक बच्ची का जन्म हुआ जिसके सिर्फ एक ही पैर था। उसके माता पिता ने उसका नाम रखा आरोही। गांव वाले अफसोस से कह रहे थे, बेचारी चल भी नहीं पाएगी। लेकिन आरोही के पिता हमेशा कहते थे, मेरी बेटी के दो पैर नहीं हैं, लेकिन उसके पास दो पंख है, हिम्मत और विश्वास। समय के साथ आरोही ने चलना सीखा, फिर दौड़ना भी। उसका एक बैसाखी उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। वह कई बार गिरती, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठती। कुछ साल बाद आरोही स्कूल गई। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह सूरज के साथ दौड़ने की प्रैक्टिस करती थी। एक दिन स्कूल की वार्षिक दौड़ हुई। आरोही बैसाखी के सहारे स्टार्टिंग लाइन पर खड़ी हुई। लोग हैरान थे, वो कैसे जीत सकती है? उसका तो एक ही पैर है। सीटी बजी, आरोही दौड़ी। वह अपनी सीमाओं के खिलाफ दौड़ रही थी, सिर्फ एक बात साबित करने के लिए, विकलांगता हार नहीं होती। वह सबसे पहले लाइन पार करती है। लोग तालियां बजाते हैं। आरोही की आंखों में आंसू और चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। शहर में अर्जुन नाम का एक अमीर लड़का था, एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा। उसके पास सब कुछ था, पैसा, गाड़ियां, नाम, पर सुकून नहीं था। वह ड्रग्स और पार्टियों की अंधेरी दुनिया में डूब गया था। उसके पिता मी मेहता ने हर कोशिश की, डांट, रिहैब, दुआएं, लेकिन अर्जुन बार बार उसी अंधेरे में लौट आता। एक दिन अर्जुन की कार एक गांव के पास खराब हो गई। वह सड़क पर चलता हुआ देखता है, लोग एक मैदान के पास जमा है। वह देखता है, एक लड़की, सिर्फ एक पैर और एक बैसाखी के सहारे पूरा दम लगाकर दौड़ रही है। आरोही। वह धीमे से कहता है, एक पैर से भी कोई दुनिया जीत सकता है। बाद में उसने चाय की दुकान पर उस लड़की से बात की। अर्जुन बोला, तुम कमाल हो, तुम असंभव को आसान बना देती हो। आरोही मुस्कुराई। कुछ भी असंभव नहीं होता जब इंसान खुद पर तरस खाना छोड़ दे। उसके शब्दों ने अर्जुन के दिल को छू लिया। उस दिन से उसने बदलने का फैसला किया। अर्जुन ने ड्रग्स लेना बंद कर दिया। वह उसी गांव में रहने लगा, बच्चों को पढ़ाने और सुबह सुबह दौड़ने लगा। आरोही को प्रैक्टिस करते देखकर उसे शांति मिलती थी। उसने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी, मैं बदल गया हूं पापा। मैं एक नई जिंदगी का बीज बोना चाहता हूं, साफ और नई, जैसे बारिश के बाद की जमीन। उस चिट्ठी के साथ उसने एक छोटा सा पैकेट रखा, चावल के बीजों का, नए जीवन का प्रतीक। शहर में लोगों ने मिस्टर मेहता से कहा, आपका बेटा फिर से पैसे चुरा रहा है, ड्रग्स के लिए। गुस्से और शर्म से भरकर वो बंदूक लेकर गांव पहुंच गए। उन्होंने अर्जुन को नदी के किनारे आरोही के साथ पानी भरते देखा। अर्जुन, वो चिल्लाए, मैंने तुझे चेतावनी दी थी। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले गोलियां चल गई। गोली उसकी पीठ में लगी। वह जमीन पर गिर गया। आरोही चिल्लाती हुई उसके पास भागी। आरोही ने अर्जुन को नदी के किनारे खींचा और उसके जख्म पर पानी डाला। वह बोली, रुको, मैं दवा लाती हूं, या तुम्हारे ड्रग्स, कुछ भी। अर्जुन ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं, मैंने सब छोड़ दिया है। मैं सिर्फ एक नई जिंदगी चाहता था, तुम्हारे साथ। आरोही के आंसू गिरते रहे। अर्जुन बोला, तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत शरीर में नहीं, दिल में होती है। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई और फिर सब शांत हो गया। मिस्टर मेहता ने अपने बेटे का बैग खोला, ड्रग्स खोजने के लिए, लेकिन अंदर सिर्फ एक चिट्ठी और चावल के बीज थे। वो पढ़ते हुए रो पड़े, पापा, हर बीज एक दूसरा मौका डिजर्व करता है, मैं भी। वो घुटनों के बल गिर पड़े, रोते हुए बोले, मैंने अपने ही बेटे को मार दिया जब वह सबसे ज्यादा बदल गया था। चावल के बीज उनके हाथों से गिर गए, मिट्टी में मिल गए, आंसुओं और खून के साथ। कुछ महीनों बाद आरोही उसी जगह लौटी। उसने वहां एक छोटा सा बाग बनाया और अर्जुन के बीज वहां बो दिए। उसने उस जगह का नाम रखा, अर्जुन का खेत ए आशा, फील्ड ऑफ होप। जब पहली हरियाली निकली, आरोही मुस्कुराई और धीरे से बोली, तुमने अपना वादा निभाया अर्जुन, तुम फिर से उग गए मेरे दिल में। गांव के लोग उसकी कहानी सुनने आने लगे। एक लड़की
जिसके पास सिर्फ एक पैर था, और एक लड़का जिसे जीने का अर्थ मिला। हर साल जब हरे भरे चावल के खेत हवा में लहराते, आरोही बच्चों से कहती, ताकत दो पैरों, धन या शक्ति में नहीं होती, ताकत उस दिल में होती है जो हर बार गिरकर भी उठता है। सूरज ढलता और खेत में चमकते हुए बीज कहते, आशा कभी नहीं मिटती, वह हमेशा फिर से उगती है।